हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एक सर्किट बनाएंगे। सर्किट फ्लेम सेंसर, आर्डिनो और एलईडी की मदद से बनाएंगे। पहले मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बता देती हूँ कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। इस वीडियो में 3 पार्ट होगा। पहले पार्ट में हम लोग पीपीटी देखेंगे। पीपीटी में ये बताया जाएगा कि हम लोग क्यों इस चीज को ये सर्किट को क्यों बना रहे हैं, हेल्प क्या होगा इस सर्किट को, या फिर इस सर्किट हम लोग कहाँ का यूज कर सकते हैं और सर्किट को बनाने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये सब चीजें हम लोग पीपीटी में बताया जाएगा। और उसके बाद हम लोग सर्किट बनाना सीखेंगे कि कौन से कनेक्शन कहाँ लगेगा, कौन सा जंपर वायर का कौन सा पिन किसके साथ कनेक्ट होगा, ये सब बताएंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग आएंगे लैपटॉप पे और कोड सीखेंगे। ठीक है, कोड को कैसे लिखा जाता है और क्या क्या चीज़ों की कौन सी चीज़ों की यूज़ किया गया है, कैसे कैसे कोड लिखा गया है, वो देखेंगे, कोड को पूरा समझेंगे। उसके बाद जब सब हो जाएगा हम लोग अपना जो कोड है उसको हम लोग आर्डिनो में अपलोड करेंगे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अपना जो सर्किट बना है वो काम कर भी रहा है या नहीं, और अगर काम कर रहा है तो उसका देखेंगे कि कैसे काम कर रहा है। ठीक है, और तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते और पूरा डायरेक्ट वीडियो पे चलते। वीडियो तो हो ही गया। देखिए, मैं यहाँ पे पीपीटी के पहले स्लाइड पे आ गई हूँ, जहाँ पे बस ऐसे ही नॉर्मल लिखा हुआ है कि फ्लेम सेंसर एंड एलईडी विद आर्डिनो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फ्लेम सेंसर का एक इमोजी भी लगा हुआ है और यहाँ पे बस यो लिखा है। यस, हम लोग आज सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग एक सर्किट को बनाएंगे फ्लेम सेंसर, आर्डिनो और एलईडी की मदद से। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। लेट्स रॉक। और उसके बाद हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे कि मैंने पहले ही इंट्रो दे दिया है, बस वही लिखा हुआ है कि हम लोग एक सर्किट बनाएंगे जो फ्लेम सेंसर, एलईडी और आर्डिनो की मदद से होगा। फिर क्या कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि नहीं तो हम लोग सर्किट कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। पहले हम लोग को आर्डिनो चाहिए, फिर फ्लेम सेंसर चाहिए, फिर एलईडी, ब्रेडबोर्ड, जंपर वायर। इन 5 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो सर्किट नहीं बनेगा। उसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ फ्लेम सेंसर दे रखा है। यहाँ पे अल्ट्रावायलेट फ्लेम सेंसर है, नियर आईआर एरे फ्लेम सेंसर है, फिर IR3 फ्लेम सेंसर, डिटेक्शन फ्लेम सेंसर है, उसके बाद इंफ्रारेड फ्लेम सेंसर है। तो अगर आप लोगों को इनके बारे में और जानना है तो आप लोग गूगल सर्च कर सकते हो। ठीक है, गूगल पे आप लोगों को पता लग जाएगा कितने टाइप के सेंसर होते हैं और क्या कहाँ का यूज होता है, क्योंकि सबका ना यूजेस अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि एक हाइड्रोजन स्टेशन पे कहीं पे यूज हो रहा है या फिर कहीं घर के डिटेक्शन में कभी यूज हो रहा है। इसका जो पर्टिकुलर काम है ना वो अलग अलग जगह पे होता है। तो आप लोग जान सकते हो, इंटरेस्टिंग होगा अगर आप लोग सर्च करोगे और जानोगे ये सब चीजें। तो उसके बाद आते हैं कि यूज ऑफ फ्लेम सेंसर। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हो, लेकिन मैं बता देती हूँ थोड़ा सा कि यूज ऑफ फ्लेम सेंसर क्या है। ठीक है, हम लोग इसको ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि मान लो कि कहीं पे आग लग गया है। ठीक है, अब आग लग गया, लोग को पता नहीं चल रहा है कि आग लगा है, क्योंकि कहीं दूर पे आग लगा होगा या फिर ऐसा जगह पे आग लग सकता है जहाँ पे कोई इंसान नहीं जाता होगा या फिर कोई इंसान है नहीं। ऐसा नहीं है कि इंसान नहीं जाता है तो आग नहीं लगेगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मतलब एक एग्जाम्पल ले लो आप। तो हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं कि हाँ आग लग गया है। अभी उसको हम लोगों को तब कैसे बात पता चलेगा, बहुत जल्दी। ऐसा नहीं है कि आग अभी लगा है तो शाम को पता चल रहा है कि हाँ सब तो जल गया, बुझ गया, उसके बाद पता लग रहा है कि हाँ अब तो आग लगा था यहाँ पे। तो ऐसा नहीं करना है, जल्दी हम लोगों को कैसे पता चल जाएगा। तो उसके लिए ये सर्किट बनाया गया है। ठीक है, ये सर्किट हम लोग ना 2 सर्किट बनाएंगे। ये वीडियो में एक समझेंगे, आने वाले वीडियोस में और एक समझेंगे जो बजर के ऊपर होगा। इस वीडियो में हम लोग एलईडी के साथ समझेंगे कि जैसे ही कोई आग होगा, मतलब आग लगेगा या फिर आग मतलब जो जैसे कि जो फायर जैसा कोई फ्लेम जैसा कोई चीजें हम लोग को दिखाई देगा, तो जो एलईडी होगा ना वो अपने आप ग्लो कर जाएगा। ऐसे पूरा टाइम एलईडी ऑफ रहेगा, लेकिन जब कोई फायर जैसी कोई चीजें देखेगा या फिर डिटेक्ट कर लेगा तो एलईडी ऑन हो जाएगा। इसका पूरा जो सर्किट बनाएंगे ना तो यही सर्किट होगा। तो हाँ, यहाँ पे देखो और एक चीज है, यहाँ पे पूरा चीज लिखा हुआ है। फ्लेम डिटेक्टर इज अ सेंसर डिजाइन टू डिटेक्ट द रिस्पॉन्स टू द प्रेजेंस ऑफ अ फ्लेम और फायर। मतलब हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कि कोई भी फ्लेम और फायर प्रेजेंस है या नहीं। ठीक है, allowing flame detection. Flame sensor are utilized in a number of hazardous environments such as hydrogen station, industrial heating and drying system, industrial gas turbines, domestic heating systems and gas power cooking device. The primary purpose is to minimize the risks of associated with combustion. ठीक है, तो ये सब चीजें यहाँ पे हम लोगों का यूज होता है।
मैं बता ही दी हूँ, यहाँ पे लिखा है कि इंडस्ट्रियल गैस टर्बाइन्स में यूज होता है, डोमेस्टिक हीटिंग सिस्टम्स में, गैस पावर कुकिंग सिस्टम डिवाइस में, ये सब हर चीजों में फ्लेम सेंसर का यूज होता है। ठीक है, क्यों यूज होता है? रिक्स एसोसिएट विथ कंबशन को मिनिमाइज करने के लिए, ताकि जो अगर कुछ जल जाए या फिर कुछ आग लग जाए तो उसको मिनिमाइज करें, उसकी जो रिक्स है उसको मिनिमाइज करने के लिए फ्लेम सेंसर का यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद बेनिफिट ऑफ दिस सर्किट। इस सर्किट का बेनिफिट क्या है? जैसे मैंने थोड़ा टाइम पहले ही बताया कि इस सर्किट का मेन बेनिफिट यही है कि हम लोग कोई दिन 3 और 4 सेकंड हम लोग बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पे आग लगा है या नहीं लगा है। ठीक है, तो इसका मेन बेनिफिट तो यही है। What is the with the help of this circuit we can easily detect either the flame of fire source present or not. With our LED glow you can tell that yeah any flame sensor is there, and if LED not blink easily we can tell no there is no flame or fire source present. क्योंकि मैंने बताया है कि हम लोग एलईडी के साथ काम करेंगे, एलईडी ग्लो करेगा तो हम लोग बताएंगे कि हाँ कोई भी फ्लेम या फिर कोई फायर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है वहाँ पे। अगर ग्लो नहीं कर रहा है तो हम लोग बता सकते हैं इजीली कि नहीं कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है, एज सिंपल एज दैट। तो ये हो गया बेनिफिट इसका। अब इसका फीचर्स कुछ देख लेते हैं, आप लोग देख लेना। फीचर्स तो यही है कि डिटेक्शन एंगल इज 600 इज रिस्पॉन्सिबल टू द फ्लेम रेंजर। तो ये है पूरा इसका फीचर्स एंड स्पेसिफिक, कुछ कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। द पीसीबी साइज इज 3 सेंटीमीटर एंड 1.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे शो हो रहा है, आप लोग देख सकते हो इसका फीचर्स। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं इसका सर्किट बनाते हैं, इसके कनेक्शन देखते हैं कि कौन सा कनेक्शन कनेक्ट हो रहा है, क्या क्या कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग कोड देखेंगे। तो चलते हैं, तो अभी बनाते हैं सर्किट। देखो यहाँ पे मैंने सब कुछ यहाँ पे रख दिया है जो जो हम लोगों को सर्किट बनाने के लिए जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे जंपर वायर है, फिर फ्लेम सेंसर है, फिर यहाँ पे हम लोगों के पास एलईडी है, रजिस्टर है, 220 ओम का रजिस्टर है क्योंकि हम लोग एलईडी के साथ कनेक्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 220 ओम का रजिस्टर लिया है। ये ब्रेडबोर्ड है और ये आर्डिनो है। ठीक है, तो चलिए अभी सर्किट बनाते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, फ्लेम सेंसर के साथ जो जंपर वायर है, मेल टू फीमेल जंपर वायर है, उसको मैं कनेक्ट करूंगी। फ्लेम सेंसर के जो ये वाला पोजीशन है, मतलब जो 4 पिन है, 4 पिन में जो ये वाला पिन है वो एनालॉग पिन है, और उसके बाद हम लोग के पास ग्राउंड पिन है, फिर वीसीसी पिन है और उसके बाद डिजिटल पिन है। तो हम लोग 3 पिन का यूज करेंगे यहाँ पे, डिजिटल पिन का यूज हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे। तो इधर देखिए ये वाला पिन हम लोग के पास एनालॉग पिन है, फिर ग्राउंड, फिर पॉजिटिव। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, एनालॉग के साथ कनेक्ट करते हैं। और जैसे कि हम लोगों को पता है, मतलब पता नहीं है, बता रही हूँ मैं, एनालॉग पिन को हम लोग A3 के जो आर्डिनो है इसके जो A3 पॉइंट है, इस A3 पॉइंट पे हम लोग कनेक्ट करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे A0, A1, A2, A3। ठीक है, तो जो इसका जो पहला वाला पिन है वो एनालॉग पिन है, उसको हम लोग एनालॉग सेक्शन के A3 पिन पे कनेक्ट कर दिए। उसके बाद हम लोग दूसरा जंपर वायर लेंगे, उसको हम लोग टक करेंगे, और ये वाला जंपर वायर ये ग्राउंड पिन है। ठीक है, तो इसको हम लोग अभी कुछ नहीं करेंगे, अभी ब्रेडबोर्ड के ग्राउंड पिन पे कनेक्ट कर देते हैं। बाद में मैं बताती हूँ उसके बाद क्या करेंगे। अभी तीसरा जंपर वायर लेते हैं, और ये वीसीसी है, मतलब पॉजिटिव है। जहाँ पे आप लोगों को पॉजिटिव पिन दिखेगा ना, वो समझ लेना वो वीसीसी पिन है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट करेंगे। ये भी हम लोग एनालॉग पिन के 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये VIN पिन है, उसके बाद 2 ग्राउंड पिन को छोड़ के 5 वोल्ट का पिन है। ठीक है, तो हम लोग 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर दिए इसको। अभी कनेक्ट करते हैं एलईडी को। ठीक है, तो जैसे कि देख पा रहे हो आप लोग, ये वाला एलईडी का पॉजिटिव पिन है और ये नेगेटिव पिन है। मैं बार बार बोलती हूँ अपने वीडियो में, जो बड़ा वाला पिन होता है वो पॉजिटिव पिन होता है, जो छोटा वाला पिन होता है वो नेगेटिव पिन होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे टक कर देंगे। तो हम लोग याद रख लेंगे कि इस साइड वाला जो ये वाला पिन है ये पॉजिटिव पिन है। ठीक है, पॉजिटिव पिन के साथ हम लोग रजिस्टर को कनेक्ट करेंगे। 220 ओम के रजिस्टर को हम लोग कनेक्ट कर देंगे पॉजिटिव पिन के साथ। अब उस पॉजिटिव पिन के जो रजिस्टर है उसके एक छोर पे ऐसे कनेक्ट करेंगे टक करके। इसको हम लोग
सॉरी, इसमें ये वाला हट गया, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, ये पॉजिटिव पिन है, मतलब पॉजिटिव वायर है, इसको क्या करेंगे, आर्डिनो के 12 नंबर पिन के साथ कनेक्ट करेंगे डिजिटल सेक्शन में। तो ये 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। तो ये डिजिटल के 12 नंबर पिन के साथ हम लोग एलईडी के पॉजिटिव पिन को कनेक्ट करेंगे। अब क्या करेंगे, तो बचा क्या, एलईडी के नेगेटिव वाला पिन बचा है, मतलब ग्राउंड पिन बचा है, तो उसको हम लोग ऐसे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अभी हम सभी को पता है कि जो ब्रेड बोर्ड के जो नेगेटिव वाला ये वाला चैनल्स होते हैं वो वर्टिकली एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। सॉरी अगर दिखाई नहीं दिया होगा, तो देखो ये जो है ना, तो ये वर्टिकली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, एक जंपर वायर और लेंगे, इसको ऐसे कनेक्ट करके अभी इसको हम लोग ग्राउंड पिन के साथ कनेक्ट करेंगे। तो अभी देखो मैं कनेक्शन फिर से एक बार समझा देती हूँ, ठीक है। हम लोगों के पास यहाँ चार पिन था जो फ्लेम सेंसर के, उसका जो 3 पिन हम लोगों ने यूज किया है। पहला वाला पिन हम लोगों के पास एनालॉग पिन था, जिसको हम लोग आर्डिनो के एनालॉग सेक्शन के A3 पिन पे हम लोगों ने कनेक्ट किया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग के पास ग्राउंड पिन था, ग्राउंड पिन को हम लोग डायरेक्ट कनेक्ट ना करके ब्रेडबोर्ड के इस चैनल पे एक जगह पे पुट कर दिए, टक कर दिए, ताकि हम लोग को बाद में हम लोग इसको कनेक्ट कर पाए एक साथ। इसके बाद जो 3rd नंबर पिन है वो VCC या पॉजिटिव पिन है। VCC लिखा नहीं रहता है, पॉजिटिव लिखा रहता है, लेकिन इसका मतलब कभी भी VCC भी रहता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 5 वोल्ट पे कनेक्ट करेंगे। तो वो कहाँ है, वो एनालॉग पे देखो यहाँ पे VIN 2 ग्राउंड पिन होता है, उसके बाद 5 वोल्ट का पिन होता है, ठीक है, उसमें कनेक्ट कर दिए। अभी हम लोग के पास एलईडी रहा, एलईडी का 2 पिन, एक पॉजिटिव पिन एक नेगेटिव पिन। पॉजिटिव पिन को हम लोग रजिस्टर के साथ कनेक्ट किए, 220 ओम का रजिस्टर है ये। उसके बाद उसको हम लोग क्या किए, 12 नंबर पिन के साथ कनेक्ट कर दिए, डिजिटल सेक्शन के 12 नंबर पिन के साथ, ठीक है। उसके बाद उसका नेगेटिव पिन बचता है, नेगेटिव पिन को हम लोग वर्टिकली चैनल सेक्शन में कट कर दिए। उधर से हम लोग एक और पिन लेते हैं, जिसको हम लोग ग्राउंड पिन के डिजिटल सेक्शन के ग्राउंड पिन में कनेक्ट कर देते हैं। सॉरी ये वाला है, ये ग्राउंड पिन हो जाता है। तो ये पूरा कनेक्शन है। अभी देखते हैं, अपने लैपटॉप पे चलते हैं, फिर हम लोग कोड देखते हैं और देखते हैं कि ये सर्किट सही है या नहीं। मैं आ गई हूँ अपने लैपटॉप पे और मैंने यहाँ पे कोड पहले से ही लिख के रखा है, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कोड पहले से लिख के रखा है। तो ये कोड बहुत ही सिंपल है, मैंने एकदम शॉर्ट में इस कोड को लिखा है ताकि समझने में आसानी हो। जैसे कि पहले हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट इनिशियलाइज किए है, पहले जो भी हम लोग एलईडी पिन और फ्लेम पिन हम लोग का है, तो उसको पहले हम लोग इनिशियलाइज किए। तो जैसे कि मैंने एलईडी पिन को 12 नंबर पिन के साथ कनेक्ट किया है, तो मैंने यहाँ पे पहले इनिशियलाइज दिया है एलईडी पिन इक्वल टू 12, और हम लोग एनालॉग पिन के 3 नंबर मतलब A3 पिन पे एनालॉग सेक्शन के A3 नंबर पिन पे हम लोग फ्लेम पिन को रखे थे, इसलिए इसको हम लोग कांस्टेंट इनिशियलाइज दिए हैं फ्लेम पिन इक्वल टू A3। आप लोग यहाँ पे नाम कुछ भी रख सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि फ्लेम पिन एलईडी पिन आप लोग रखो, आप लोग कुछ भी रख के अपना कोड लिख सकते हो, ठीक है। तो जो भी आप लोग यहाँ पे लिखना, जो भी अगर मान लो कि फ्लेम पिन के जगह पे आप लोग फ्लेम लिख दिए, ठीक है, तो इस फ्लेम पिन की जगह पे मैंने फ्लेम लिखा है, तो मैंने बाकी जो भी जगह पे फ्लेम यूज किया है फ्लेम पिन, उसको हम लोगों को चेंज करके फ्लेम लिखना पड़ेगा। मतलब देखो यहाँ पे फ्लेम पिन फिर से लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज करके फ्लेम लिखेंगे, ठीक है। ऐसे करके हम जो जिस जगह पे आप लोग देखना जरूरत पड़ेगा फ्लेम पिन को, उस पर चेंज करके फ्लेम लिख देना। तो यहाँ पे मैं अभी फ्लेम पिन को फ्लेम पिन ही रहने देती हूँ और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोग और क्या क्या चीज इनिशियलाइज किए हैं। हम लोग उसके बाद इनिशियलाइज किए थ्रेशोल्ड को, कांस्टेंट इनिशियलाइज थ्रेशोल्ड इक्वल टू 200, ठीक है। उसके बाद हम लोग इनिशियलाइज किए है फ्लेम सेंस वैल्यू इक्वल टू 0 देके, ठीक है। देखिए पास में कमेंट में लिखा हुआ है इनिशियलाइज फ्लेम सेंसर रीडिंग, ठीक है। उसके बाद हम लोग वॉइड सेटअप पे आके वही सीरियल डॉट बिगिन 9600 हम लोग लिखे, जो सीरियल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। उसके बाद हम लोग पिन मोड देके हम लोग
लोग एलईडी पिन, जैसे कि आउटपुट पिन है तो मैंने यहाँ पे एलईडी आउटपुट लिखा है, और जो फ्लेम पिन है वो इनपुट पिन है, तो हम लोग यहाँ पे फ्लेम पिन इनपुट लिखे हैं, ठीक है। फिर सेम वे में हम लोग वॉइड लूप पे आ जाते हैं। वॉइड लूप में हम लोगों ने क्या किया है, फ्लेम सेंस वैल्यू इक्वल टू एनालॉग रीड फ्लेम पिन। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। हम लोग यहाँ पे फ्लेम सेंस वैल्यू को इक्वल टू देके एनालॉग रीड फ्लेम पिन दिए, ठीक है। अब फ्लेम पिन क्या है, फ्लेम पिन A3 है, ठीक है। A3 क्या है, एनालॉग सेक्शन में हम लोग का जो फ्लेम सेंसर का एक पिन था उसमें हम लोग टक किए थे, तो वो है, मतलब ये पूरा एनालॉग रीड फ्लेम पिन पे जगह पे हम लोग A3 भी पुट कर सकते हैं। तो फ्लेम सेंस इक्वल टू एनालॉग रीड A3। अब क्या बोल रहा है, इफ फ्लेम सेंस वैल्यू लेस देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड, ठीक है, दोनों इक्वल हो गया, फ्लेम सेंस वैल्यू इक्वल टू एनालॉग रीड A3, मतलब A3 में जो भी हम लोगों का इनपुट आएगा वो फ्लेम सेंस वैल्यू होगा, इसको हम लोग इक्वल कर दिए। अब क्या बोल रहा है कि इफ फ्लेम सेंस वैल्यू लेस देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड होगा तो क्या होगा, डिजिटल लाइट एलईडी पिन हाई होगा। अगर 200 से नीचे या फिर 200 अगर फ्लेम सेंस वैल्यू होगा, उसका रीडिंग होगा, तो हम लोग का जो एलईडी पिन होगा वो ब्लिंक करेगा, ब्लिंक मतलब ऑन रहेगा वो, ठीक है। इसको हम लोग एल्स देके या तो ये ऑन रहेगा या तो ऑफ रहेगा, तो हम लोग इसको डिले नहीं दिए है। पहले बात तो पहले हम लोग डिजिटल लाइट एलईडी पिन हाई कर दिए, ठीक है। उसके बाद अगर ऐसा नहीं होगा, मतलब 200 के रेंज पे चीजें नहीं है हम लोग कंट्रोल में, मतलब 200 के अंदर रीडिंग नहीं है, तो डिजिटल पिन का जो एलईडी पिन होगा वो बंद हो जाएगा, वो ऑफ रहेगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोगों का ये काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। मतलब जो हम लोगों का हम लोगों ने जो बनाया है सर्किट, वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके लिए पहले हम लोगों को इसको आप वेरीफाई करके अपलोड करना पड़ेगा, तो जरा वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, फिर अपलोड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक कैंडल रख दिया है फायर अलार्म, सॉरी फायर फ्लेम सेंसर के सामने। तो अभी क्या होगा, ये जैसे ही ये ऑन है, मतलब ये कैंडल हम लोगों ने जला दिया है, तो ये एलईडी भी ऑन है, ठीक है। अब हम लोग इसको हटा देते हैं, देखो दोनों ऑफ हो गया, ठीक है। अब फिर से रख देते हैं, दोनों ऑन हो गया, फिर हटा देते हैं, दोनों ऑफ हो गया। तो ये क्या बता रहा है, ये कोड ऐसा लिखा हुआ है कि जब कोई भी फायर वाली चीज़ें अगर फ्लेम सेंसर के आगे आएगी तो फ्लेम सेंसर के साथ जो एलईडी कनेक्ट है वो ऑन रहेगा, मतलब वो ब्लिंक नहीं करेगा, वो एकदम पूरा ऑन रहेगा। ब्लिंक में क्या होता है, एक बार ऑन होता है, एक बार ऑफ होता है, ऑन होता है, ऑफ होता है, ठीक है। वो भी हम लोग देखेंगे कि ऑन ऑफ कैसे हो रहा है। पहले हम लोग ये समझ लेते हैं क्या हो रहा है। जैसे ही कोई फायर या फिर कोई ऑब्जेक्ट, फायर वाला ऑब्जेक्ट हम लोगों के सामने आएगा तो फ्लेम सेंसर डिटेक्ट कर लेगा और इसका जो एलईडी है इसके साथ जो लगा हुआ है वो ऑन हो जाएगा, और जैसे ही हम लोग इसको हटा देंगे ऑफ हो जाएगा। और एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देती हूँ, अगर मैं ये यहाँ पे सबको समझाने के लिए ये वाला एलईडी यूज़ किया है, ठीक है। हम लोग इस एलईडी को यूज़ ना करके भी देख सकते हैं कि हम लोग का जो अलार्म सेंसर है, फायर सेंसर है, फ्लेम सेंसर है, वो काम कर रहा है या नहीं। जो यह मतलब ये जो ग्रीन लाइट है ये बताता है कि हम लोगों का फ्लेम सेंसर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर ये ग्रीन है, मतलब अगर ये ग्रीन हो जाएगा तो हम लोग समझ जाएंगे कोई भी फायर ऑब्स्टेकल्स हम लोग के सामने प्रेजेंट है, इसीलिए ग्रीन हुआ, नहीं तो ग्रीन नहीं होता, ये बंद रहता है ग्रीन, ठीक है। जब भी कोई फायर ऑब्जेक्ट सामने आ जाता है तो ये ग्रीन हो जाता है। देखो और एक बार बस इसको गौर करना एक बार, ठीक है। मैं इसको हटा देती हूँ, अभी ऑन है, मैं हटा दिया, देखो अभी बंद हो गया। तो आप लोग अगर इसके साथ अलग से कोई बाहर वाला एलईडी कनेक्ट नहीं किए हो तो कोई बात नहीं, आप लोग डायरेक्ट इसको एलईडी को हटा के इसके साथ आप लोग देख सकते हो कि आपका फ्लेम सेंसर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अभी मैं दूसरा कोड बताती हूँ जो मैं बता रही थी। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस एल्स वाले ऑप्शन को ना हटा देंगे। पहले इसको ना Ctrl+C करके ऐड कर लेते हैं। डिले हम लोग दे देते हैं, डिले चलो 1000, हाँ चलो 1000 दे देते हैं, ठीक है।
फिर हम लोग कंट्रोल V दबा देते हैं, फिर डिले देते हैं, अगेन डिले 1000 का दे देते हैं। ये मिली सेकंड में है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, डिले मिली सेकंड में है, ठीक है। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, ओके, फिर अपलोड करते हैं। अब देखो आप लोग, अपलोडिंग हो गया है, डन अपलोडिंग, ठीक है। अभी देखते हैं कि असली मतलब इसको हम लोग क्या किए हैं, मैं बता देती हूँ। पहले ना सिर्फ ऑन था, जब कोई ऑब्जेक्ट या फ्लेम वाला कोई ऑब्जेक्ट का सामने आएगा तो सिर्फ जो एलईडी है वो ऑन रहेगा, अगर नहीं रहेगा तो ऑफ रहेगा। अभी देखते हैं क्या होता है। देखो समझ में आ रहा है, ये ऑन है मतलब ये इसके सामने है या इसके सामने ऑब्स्टेकल प्रेजेंट है, ठीक है। और इसका एलईडी देखो, ये देखो इसका एलईडी देखो, एक बार ऑन हो रहा है एक बार ऑफ हो रहा है। मैंने 1 सेकंड का गैप दिया है, मतलब 1000 मिली सेकंड का गैप दिया है, तो इसीलिए ये थोड़ा टाइम ले रहा है फिर ब्लिंक कर रहा है, मतलब ये इसको ब्लिंकिंग बोलते हैं, ठीक है। मतलब ऑन होना ऑफ होना, ऑन होना ऑफ होना। अब मैं इसको हटा देती हूँ, ऑफ हो गया। मैं यही डिफरेंस आपको समझा रही थी कि अगर पहले वाले में क्या हुआ, पहले वाले में हम लोगों ने ब्लिंकिंग नहीं कराया, वो सिर्फ ऑन था, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर प्रेजेंट रहेगा तो वो सिर्फ ऑन रहेगा। और इसमें हम लोगों ने चेंज क्या किया है, इसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट रहेगा तो वो ब्लिंक करेगा, मतलब एक बार ऑन होगा ऑफ होगा, ऑन होगा ऑफ होगा। और डिले हम लोग दिए हैं 1 सेकंड का, मतलब 1000 मिली सेकंड का, ठीक है। तो ये रहा पूरा कोड, और देखो ये काम भी कर रहा है। आई होप वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, और खुद ट्राई कीजिए और देखिए कि आप लोगों से हो रहा है या नहीं। और अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट कीजिए, मिलके सॉल्व करेंगे उसको।